राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आज बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, बिकॉज ये सबका सवाल भी रहता है और दूसरा कि इसमें बहुत लोग फंसते भी है। ठीक है, इसको ठीक से यूज नहीं करते, जिसकी वजह से उनका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं होता है। राइट, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि मैनिफेस्टेशन कैसे करें। ठीक है, सही वे में एग्जैक्टली कैसे करें जैसा कि आप चाहते हो। ठीक है, अब इसको कैसे करें, इस पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। राइट, तो सबसे पहले तो आप पहले या तो कहीं नोट कर लीजिए, ठीक है, या आप ध्यान से सुनिएगा जो भी मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो आप जो फर्स्ट स्टेप है इसको फॉलो करना। फर्स्ट स्टेप क्या है, तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको पहले क्या चाहिए उसके लिए पहले सोचो। ठीक है, पहले आपने क्या क्या मैनिफेस्ट करना है, पहले एक उसके आप नोट्स बनाओ। ठीक है, नोट्स बेसिकली आप कॉपी और पेन लेके बैठो। ओके, ये नहीं मन में ही हम नोट्स बना रहे हैं कि अच्छा मेरे को ना कार खरीदनी है, तो कार चाहिए, कौन सी वाली चाहिए, तो ये वाली चाहिए। नहीं, उसे लिखो, क्योंकि लिखने में जो हमारी जो एनर्जी लगती है, ठीक है, उससे हमारा जो भी हमारी मैनिफेस्टेशंस होता है वह क्या होता है, क्लियर विजन में होता है। राइट, तो इसकी वजह से हमें लिखना बहुत जरूरी होता है कि हमें क्या चाहिए। ओके, तो सबसे पहले आप अपने इच्छा को लिखो, आपकी इच्छा क्या है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 आप डालो और लिखो जो भी आपकी इच्छा है। अगर आपकी 3 इच्छा है तो तीनों को लिखो कि मुझे ये चाहिए। मान लीजिए सपोज करते हैं कि मुझे कार चाहिए। ठीक है, तो आप इच्छा लिखो अपने कि मुझे ये वाली कार चाहिए। ठीक है, कार का नाम लिखो, मुझे ये वाली कार चाहिए। या दूसरा आपका मान लीजिए कि आपका है कि कोई ड्रीम कॉलेज है। ठीक है, तो आपने लिखना है कि मुझे ये मेरी ड्रीम कॉलेज है, कि मुझे इसमें एडमिशन चाहिए। ठीक है, या मुझे इस कॉलेज की डिग्री चाहिए जो आप चाहते हो। ओके, थर्ड नंबर आपने मान लो कि रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आप चाहते हो कि बहुत ही लविंग एंड केयरिंग आपका पार्टनर हो जाए सपोज। ठीक है, तो आपने पॉइंट थर्ड डालना है और लिखना है कि मेरा पार्टनर लविंग एंड केयरिंग हो जाए। पहले तो ऐसे लिखना है। ठीक है, कि आपको जो चाहिए आपको उसी तरह से लिखना है। जैसे कार चाहिए तो आपने लिखना है कि मुझे सो एंड सो कार चाहिए। ठीक है, मुझे सो एंड सो कॉलेज चाहिए, मुझे मेरा पार्टनर लविंग एंड केयरिंग हो जाए। ठीक है, अब ऐसे अब आपका क्या हो गया कि एक क्लियर विजन हो गया। राइट, अब इस क्लियर विजन को आप क्या करोगे, आपने लिख लिया। ठीक है, अब इस पर अब इस पर क्या आपको मैनिफेस्ट करना है, आई मीन कैसे करना है। ठीक है, ये चीज आपने देखना है। जैसे किसी किसी को अफर्मेशन करने में अच्छा लगता है। राइट, किसी किसी को मंत्र चैंटिंग अच्छा लगता है। ओके, किसी किसी को इससे रिलेटेड स्पेल्स रिचुअल्स अच्छे लगते हैं। तो आपको क्या अच्छा लगता है, आप किससे कनेक्ट करते हो, वो लिखो। ठीक है, अब आपको अगर मान के चलो कि आप मंत्र चैंट कर रहे हो। ठीक है, सपोज एक मैं मंत्र ले लेती हूँ कोई भी, जैसे कि विघ्नेश्वराय है। ठीक है, अब आपने क्या है कि आप विघ्नेश्वराय मंत्र से बहुत ज्यादा कनेक्ट फील करते हो। ठीक है, तो क्या करोगे आप कि आपने इसको पहले मंत्र लिख लेना है कि मुझे ये मंत्र इसके लिए चैंट करना है। ठीक है, अब मान के चलो कि आपको जनरल भी अच्छा लगता है लिखना, या स्क्रिप्टिंग करना अच्छा लगता है, या एक और मंत्र अच्छा लगता है, तो आपने क्या करना है, उस मंत्र को भी लिख लेना है, या उसको लिख लेना है कि आपको स्क्रिप्टिंग अच्छी लगती है तो आपने लिख देना है स्क्रिप्टिंग। ठीक है, अब आपका हो गया ये पॉइंट नंबर 2। ठीक है, अब आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट क्या करना है कि अब मंत्र जब चैंट करोगे तो कितने दिन के लिए करना है इसको लिखो आप। ठीक है, जैसे कि 41 डेज, 45 डेज। ठीक है, आपने ये लिख लिया। अब आपको क्या करना है, आपके दिमाग को क्लियर हो चुका है कि आपको जो है वह ये चाहिए पर्टिकुलर। ठीक है, अब पहले आप एक पे काम करना शुरू करोगे। ओके, मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगी आपको कि आप एक ही बार में सारे विश को उठा लो। ठीक है, इसलिए पहले एक विश उठाओ, इससे 21 डेज मिनिमम है। ठीक है, उसे 21 डेज दो या 30 डेज दो आप। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए कि आपने उठाया है कार के लिए। ठीक है, कि आपको ये सो एंड सो कार मिल जाए, तो उसमें क्या करोगे आप कि उसके लिए अब आप कहीं भी एक शांति से जगह पे बैठोगे। ठीक है, अगर आपका मान लीजिए कि माइंडसेट जो है ना वह मतलब पूरी तरह से कार पे फोकस्ड नहीं है, तो आप इसके लिए क्या करोगे, वाटर का यूज करोगे। जैसे कि मैं भी आपको समझा देती हूँ। आपका इच्छा
क्लियर है, ठीक है, कि आपको क्या चाहिए, तो आपको सो एंड सो कार चाहिए, ठीक है। अब आपने मंत्र भी चूज कर लिया है कि आपने कौन से मंत्र चैंट करने हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि आप कहीं पे बैठ जाओगे एकदम जहां पे शांति हो, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। ओके, वहां पे आपने बैठ जाना है, ठीक है। आराम से बैठ के, कोई भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए, फोन या किसी के बुलाने की आवाज, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। एकदम शांत होना चाहिए। ओके, बैठ के आपने क्या करना है कि एक गिलास पानी रखनी है अपने सामने, ठीक है। ग्लास कौन सा होना चाहिए, तो ग्लास जो है वो आपका कांच का होना चाहिए। अगर आपका कांच का नहीं है इनकेस, तो आप स्टील यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आप जैसे कि कार चाहिए आपको ना, तो आपके सामने ये विजन क्लियर है कि आपको सो एंड सो कार चाहिए। अब आप क्या करोगे कि उस कार के लिए अफर्मेशन दोगे पानी में, ठीक है, कि मुझे सो एंड सो कार मिल चुकी है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे सो एंड सो कार मिल चुकी है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। और आपने क्या करना है, जब आप ऐसे बोल रहे हो, ठीक है, और आपने पानी को होल्ड करना है दोनों हाथों से, ठीक है। तो जब आप बोल रहे हो और जब आपने होल्ड किया हुआ है, तो आपके माइंड में क्या है कि विजुअलाइज भी करना है सेम कार जैसा कि आप चाहते हो, ठीक है। इसमें एक पॉइंट छूट गया था कि जब आप इसे रेडी करोगे ना कि आपको क्या क्या इसमें काम करने हैं, तो उसमें थर्ड पॉइंट एक आपको बनाना है। थर्ड पॉइंट ये बनाना है, जैसे आपको कार चाहिए, ठीक है, तो कार जो है वह कैसा चाहिए आपको, जैसे कि सो एंड सो तो चाहिए, लेकिन उसकी कलर कैसी हो, कैसा हो, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है, उसका स्टीयरिंग कैसा होगा, ये सब कुछ आपने क्या करना है, लिखना है, ठीक है, एक जगह। अब जब आप लिखोगे ना, तब जब आप पानी वाला जब कर रहे हो ना अफर्मेशन, तो ये जो होगा ना, ये आपको विजुअलाइज होगा, माइंड में वो ऑटोमेटिक चलेगा। ओके, तो आपने क्या करना है, विजुअलाइज करना है कि आपको सो एंड सो कार मिल चुकी है, उसमें आप बैठे हो, गाड़ी को आप ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, और आप उसकी स्टीयरिंग बहुत अच्छी है, उसकी सीट बहुत अच्छी है, आपको बहुत ही पसंद आ रही है, आप उसमें बहुत हैप्पी फील कर रहे हो, ठीक है। ये सारी चीजें करने हैं आपने, सब कुछ विजुअलाइज करना है एंड फील करना है, ठीक है। जब तक आप फील नहीं करोगे ना, तब तक आपका जो है मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट नहीं होता है, या कंप्लीट भी हो जाता है तो अधूरे होते हैं। ओके, तो आपने क्या करना है, फील करना है। इसे सबसे मेन जो है वह आपका इंपॉर्टेंट है, फील करना। ओके, विजुअलाइज एंड फील, जो भी आप बोल रहे हो ना, फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपने पानी को दोनों होल्ड कर रखे हैं दोनों हाथों से, और आप बोल रहे हो कि मुझे सो एंड सो कार मिल चुकी है, इसकी स्टीयरिंग बहुत अच्छी है, इसकी सीट बहुत ही अच्छी और गद्देदार है, ऐसे बोल रहे हो आप, ठीक है। इसको ड्राइव करने में मुझे बहुत मजा आ रहा है, ऐसे आपने अफर्मेशन बोलनी है। ओके, और रिपीट करना है अफर्मेशन को, ठीक है, मतलब कि बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, 4 से 5 लाइन की अफर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, जो आप मेन मेन चाहते हो, और रिपीट करना है, ठीक है। और लगभग आपको 5 से 10 मिनट तक पानी को होल्ड करके अपने बोलना है, ठीक है। अब जब आपका ये हो गया, तब आप क्या करोगे कि मंत्र चैंटिंग करोगे, पानी को अभी कंज्यूम नहीं, पीना नहीं है, ठीक है। आपने क्या करना है, पानी को दोनों हाथ से पकड़े ही रखना है, और जब आपका फॉर्मेशन खत्म हो जाए, तब आपने चैंटिंग स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। जैसे कि आपने विघ्नेश्वराय लिया है, ठीक है, तो आपने चैंटिंग करोगे पानी को हाथ में पकड़े हुए हैं, विघ्नेश्वराय 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 विघ्नेश्वराय, ठीक है। आपने ऐसे चैंट करना है, और आपने विजुअलाइज करना है कि आप उस कार में बैठे हुए हो, और आपको कार ड्राइव कर रहे हो, आपको बहुत मजा आ रहा है, सो एंड सो, ठीक है। अब आपने रिपीट एंड रिपीट विजुअलाइज करना है, ठीक है। और ऐसे ही आपने मिनिमम 21 डेज तक करना है, और अगर थोड़ा ज्यादा करना है, जैसे चाहते हो कि अगर आप 1 मंथ कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, आप 1 मंथ करोगे तो और अच्छा होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इस पानी को जब आपका चैंटिंग खत्म हो जाए, तब इस पानी को कंज्यूम पी लेना है, ठीक है। जब पियोगे, ये नहीं कि गटक 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 मारेगा, ठीक है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। आप आराम से पियो, धीरे धीरे पियो, बट फील करो कि आप उसी कार में बैठे हुए हो, ठीक है, उसी कार को ड्राइव कर रहे हो जो आपको चाहिए। ओके, तो इस तरीके से आपने क्या करना है कि इसको खत्म करना है, ठीक है। जो आप ये रिचुअल कह लो जो आप कर रहे हो, ठीक है, इससे आपने क्या करना है, खत्म करना है। नेक्स्ट डे सेम ऐसा ही करना है, उसके नेक्स्ट डे सेम ऐसा करना है, सेम टू सेम 30 डेज तक आपने करना है, या मिनिमम 21 डेज तक। ओके, अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि जब आप ये कर रहे हो, जब से आपने स्टार्ट किया है, तब से आपने क्या करना है कि पूरे दिन सिर्फ उसी के बारे में नहीं सोचना है। ओके, अगर आपके माइंड में ऐसा ख्याल भी आ रहा है ना, जैसे कि दिन में होता है ना कि जो चीज हम चाहते हैं उसका हमें बार बार दिमाग में आता है, तो आप ना बहुत ही हैप्पी होकर सोचना उस टाइम, ठीक है। जब भी आपके माइंड में ऐसा ख्याल आए ना कार के बारे में, तो आप उस टाइम हैप्पी होकर सोचो कि यस, मैं उसमें बैठी हुई हूँ, मैं उससे ड्राइव कर रही हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है। ओके,
आपने उसको फील करना है और ज्यादा से ज्यादा फोकस अपने दूसरे काम पे करना है, ना कि आप अपने विश पे करो। ठीक है, कि मैनिफेस्टेशन तो बस होने वाला है, मैं ये कर लूंगी तो मेरा मैनिफेस्ट हो जाएगा। ठीक है, बस 21 डेज की बात है, बाकी तो मेरा मैनिफेस्ट होने ही वाला है। नहीं, आपने रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है कि आप 21 डेज कर लोगे तो आपको मैनिफेस्ट हो ही जाएगा। ठीक है, इसे क्या करना होता है कि यूनिवर्स पे सरेंडर कर देना होता है। ठीक है, जब आप उससे डिटैच होते हो तो आपको ये चीज ऑटोमेटिक मिल जाती है। ठीक है, आपको यूनिवर्स दे जाता है। अगर आप उससे होप करोगे कि बस मिलने वाला है, बस होने वाला है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि लैक की एनर्जी आती है, तो फिर ना आपको यूनिवर्स या तो देने में देर करते हैं या कभी कभी दे मतलब होता है कि आपका वो इच्छा पूरा भी नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आपने इससे क्या होता है कि आप इसमें नेगेटिविटी भर रहे हो, तो इसमें क्या करना है, एकदम क्लियर रहना है, न्यूट्रल रहना है, कुछ नहीं सोचना है अपने इच्छा के बारे में। इच्छा को यूनिवर्स पे सरेंडर कर देना है कि बस आप ही पूरा करोगे और आप ही जानो। ठीक है, और उसके बारे में कुछ नहीं सोचना है आपको। जो आपका पूरा का पूरा टाइम है, ठीक है, जो भी है, उसमें सारे टाइम में आपका माइंड कहीं और काम करे, ये आपने सोचना है। आप कुछ और काम करो, किसी और काम पे फोकस करो। ओके, लाइक पैसे कमाने पे फोकस करो, स्टडी पे फोकस करो। बहुत सारे काम होते हैं सबके लाइफ में। ठीक है, तो पर्सनली वो अपने काम करने स्टार्ट करो, जो भी जिसके काम है। ठीक है, तो और आपने उधर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। बस 21 डेज हो गया, 30 डेज हो गया, इसकी मतलब छोड़ दो। ठीक है, अब आपको अगर दूसरा विश चाहिए तो सेम आपने 5 दिन का गैप लेना है। ठीक है, 4 से 5 दिन का गैप लेना है और फिर सेकंड विश के लिए सेम टू सेम ऐसे करना है, और जो भी प्रोसेस मैंने बताई है सेम ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपने मेन मेन जो की पॉइंट्स है कि आपने एक नोट्स बनानी है। ठीक है, आपने उसमें लिखना है आपको क्या इच्छा है आपकी, जो भी है। ठीक है, आपने विजुअलाइज कैसे करना है, क्या है, जो भी है आपने एकदम स्टेप बाय स्टेप आपने इसे फॉलो करना है। ठीक है, अगर आपका और कोई इच्छा है बस उसे छोड़ते जाना है, यूनिवर्स पर छोड़ते जाओ। आप अपने इच्छा आप अपने स्पेल्स करो और उसी टाइम लेट गो करो, यूं समझ लो आप। ठीक है, उसी टाइम लेट गो करो, उसी टाइम डिटैच छोड़ो उसे यूनिवर्स को हैंडल करो, यूनिवर्स को सरेंडर करो कि आपको करना है। ठीक है, और आपने अपने विश के बारे में जितना कोशिश करो कि दिन भर में एक भी बार ख्याल ना आए। ओके, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर सामने से कोई आपको बोलता भी है ना, कि जैसे कि रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो रिलेशनशिप के लिए अगर सामने वाला पार्टनर अगर आपको बोलता भी है ना, जैसे दिखा रहा है आपको केयरिंग, केयरिंग मतलब ऐसा आपको दिखा रहा है कि वो आपका केयर कर रहा है। ठीक है, लविंग ऐसा नेचर आपको दिखा रहा है, तो आपने ना कूल रहना है। ठीक है, दिखा रहा है, कोई नहीं, ओके फाइन, होता है, न्यूट्रल रहना है आपने। ठीक है, एकदम से ना आपने खुद नहीं जाना, ओ माय गॉड मेरा पार्टनर मतलब मुझे तो बहुत ही केयर कर रहा है, मेरा बहुत ही लविंग पर्सन है, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, आपने एकदम न्यूट्रल रहना है, अपने काम की तरफ ही ध्यान देना है, उसमें भी आप अपने सेल्फ लव पे ध्यान दो। ओके, आप अपने ऊपर ध्यान दो, आप ये सब चीजें करो, ना कि आप अपनी इच्छा के बारे में सोचो। हाँ, जो चीजें आपके पास आ रही हैं, जैसे कि आपके पार्टनर की तरफ से जो भी चीजें आ रही हैं, उसको आप क्या करो, एंजॉय करो, उसको बहुत ही खुश होकर एंजॉय करो, और ईश्वर का, यूनिवर्स का धन्यवाद करो, अपने इष्ट का धन्यवाद दो। ठीक है, कि यस ये चीज हुआ आज, बहुत ही अच्छी बात है, एंड इसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, जिसको भी आप मानते हो। ओके, तो आपने ऐसे करनी है, और आपका जो है वह डेफिनेटली जो भी मैनिफेस्टेशन, जो भी आपकी इच्छा है वह जरूर पूरी होगी। लोग यहीं पे गलती करते हैं कि वो बहुत ज्यादा होपलेस हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा अपने विश से अटैच्ड हो जाते हैं, जिससे कि उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती है। और कई बार ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, तो मैंने भी ये फील किया है कि नहीं, इसको अगर ऐसे ऐसे करते हैं तो ये करेक्ट वे है, जिससे कि हम अपना मैनिफेस्टेशन कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट जरूर जरूर किया करो, जिससे कि सबको पॉजिटिव फील हो, पॉजिटिव वाइब्स आए। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें और भी लोगों को, ताकि इससे क्या हो कि आप और भी लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा पाओ। ये आपको सिर्फ और सिर्फ 30 डेज में मैनिफेस्ट करके देगा आप जो भी चाहते हो। अगर इस तरीके से आपने फॉलो किया तो फिर आप जो चाहोगे आपको वही मिलेगा। ठीक है, चाहे वो मंत्र के थ्रू करो, आप चाहे वो अफर्मेशंस के थ्रू करो, आप किसी के भी थ्रू करो। ठीक है, आपको डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो हमारी एक एनर्जी होती है। ठीक है, तो वो भी चीजें हमारी मैनिफेस्ट होती है। ओके, इसलिए अच्छा बोलिए,
और कमेंट में आके जरूर आप कमेंट कीजिए, ठीक है, कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, एंड आपने क्या क्या मैनिफेस्ट किया, सक्सेस स्टोरी जरूर शेयर करें। ओके, मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय बजरंगबली जी।